हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम के बारे में। आप जानते ही हैं, जो आपका रिसेंटली जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई को, उसका रिज़ल्ट आपका आ चुका है और इस बार प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ। आपने देखा 7 जुलाई को एग्ज़ाम था और जुलाई एंड में आपका रिज़ल्ट भी आ चुका है। अब साथ ही आपका कुछ दिनों बाद डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी। जैसे ही आएंगी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे दी जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम मेनली फोकस करने वाले हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सीटेट के बारे में, जो कि आपका दिसंबर 2024 में होने वाला है। अब इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका नया सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी और साथ ही साथ पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड भी हम बातें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं दिसंबर 2024 में आने वाला जो सीटेट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली उन लोगों के लिए जिन्हें अभी सिलेबस के बारे में नहीं पता, या फिर जो नया सिलेबस हो सकता है उससे रिलेटेड चीज़ें, या नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या चीज़ें उनको पढ़नी है, सारी चीज़ें यहाँ से आपको एकदम समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए, चाहे आपने बीएड किया हो चाहे डीएलएड किया हो, आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम बीएड वाले भी देते हैं और डीएलएड वाले भी। और एक चीज़ है, अगर आपने डीएलएड किया है तो आप सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हैं, और अगर आपने बीएड किया है तो आप सीटेट का पेपर 2 दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका एग्ज़ाम पैटर्न, उसके बाद सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या सिलेबस इस बार चेंज होगा या नहीं होगा, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। क्योंकि आज तक आपका एग्ज़ाम सीबीएसई ने करवाया है और अभी कुछ रिसोर्सेज से आप ये भी सुन रहे होंगे कि इस बार आपका जो पेपर है वो एनटीए करवा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं आज जो सीटेट का सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका सीटेट का सिलेबस है ना, वो चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, आप काफ़ी जगह से सुन रहे होंगे कि चेंज हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स चेंज आपका नहीं होगा, क्योंकि इस बार भी आपका पेपर सीबीएसई द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा, ना कि एनटीए द्वारा। अगर एनटीए कंडक्ट करवाता तो हो सकता था थोड़ा बहुत चेंजेस होता, लेकिन सीबीएसई द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, तो इसलिए सिलेबस आपका एज इट इज़ वही रहेगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं स्टार्टिंग से बताना चाहूँगी। पेपर 2 होते हैं आपके सीटेट के, एक पेपर 1 एक पेपर 2। पेपर 1 जो है उसको देंगे डीएलएड वाले कैंडिडेट, और पेपर 1 में आपका क्या क्या सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले आपसे सीडीपी पूछा जाता है 30 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आपको 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती है और वो दोनों लैंग्वेज अलग अलग होनी चाहिए। आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे आपने लैंग्वेज 1 हिंदी ले ली तो लैंग्वेज 2 आप या तो इंग्लिश लेंगे या संस्कृत उर्दू कुछ भी ले सकते हैं। और अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले ली तो फिर लैंग्वेज 2 में आप हिंदी संस्कृत उर्दू ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करिए आपने लैंग्वेज 1 हिंदी ले ली, चलिए हम यहाँ पर लैंग्वेज 1 लिख के चलते हैं, 30 मार्क्स की आती है, और लैंग्वेज 2 भी आपका क्या आता है 30 मार्क्स का आता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका मैथ आता है फ्रेंड्स, और ये भी आपका 30 मार्क्स का पूछा जाता है। और लास्ट में आपका एक ईवीएस आता है जो कि 30 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका जो सीटेट का पूरा पेपर है वो आपका 150 मार्क्स का हो गया। ये आपका पेपर 1 है, ठीक है। पेपर 1 कितने मार्क्स का हो गया, 150 मार्क्स का हो गया, ध्यान रखना है। पासिंग मार्क्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। तो देखिए, जो पेपर 2 है ना, उसे बीएड वाले भी दे सकते हैं और डीएलएड वाले भी दे सकते हैं, ठीक है। पेपर 2 तो इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, 3 सब्जेक्ट तो आपके कॉमन रहते हैं। सीडीपी हो गया, लैंग्वेज 1 हो गया और लैंग्वेज 2 हो गया। ये तो सेम रहते हैं आपके, ठीक है। आपको पढ़ना भी सेम है, इसलिए यहाँ पर एक बेनिफिट मिल जाता है कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना होता है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए 3 सब्जेक्ट कॉमन है, एक जैसा पढ़ना है आपको। हाँ, जो क्वेश्चन का लेवल है वो पेपर 2 में थोड़ा सा हाई हो जाता है, बस इतना डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप आर्ट साइड वाले हैं तो आपसे एसएसटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60, ठीक है। और अगर आप मैथ साइंस वाले हैं तो आपके मैथ साइंस के क्वेश्चन आएंगे 60। इस तरीके से, जैसे एसएसटी है 60 मार्क्स का आ जाएगा। अगर आप मैथ साइंस वाले हैं तो 30 मार्क्स की मैथ और 30 मार्क्स की साइंस आएगी। इस तरीके से ये जो आपका क्वेश्चंस है डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक है। और ये भी आपका कितना हो गया टोटल 150 मार्क्स का। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आपके 150 मार्क्स के होते हैं। अब हम पहले पासिंग क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 में से 90 मार्क्स लाने होते हैं, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 में से
82 मार्क्स लाने होंगे, ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। और सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पहले था सिलेबस आपका वही रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करनी है। और प्रिपरेशन इस चैनल पर बहुत जल्द आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहें तो इस बार हमने किस तरीके से प्रिपरेशन करी है, आप उन वीडियोज़ को एक बार देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने आपको सारे प्रीवियस ईयर के सेट भी करवाए थे, और इवन जब आपका रिजल्ट आया था इस बार, तो बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए थे कि आपकी जो क्लासेस थी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही, और आपका जो नोट्स था उससे भी हमने बहुत अच्छे मार्क्स गेन करे हैं। तो क्लासेस इस बार भी होंगी आपकी, थोड़ा सा टाइम दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी नोट्स प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है। आपके नोट्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, कुछ दिन और दीजिए, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि पूरा टाइप करने के बाद भी उसमें थोड़ा बहुत वर्क रहता है, तो वो बचा हुआ है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। पेड नोट्स भी आपका अवेलेबल हो जाएगा पिछली बार की तरह। और इस बार मैंने ये कोशिश करी है फ्रेंड्स कि इस बार कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, नोट्स में भी और जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें भी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर इस चैनल को जो है आप सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ये बात हो गई आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में और पासिंग मार्क्स के बारे में। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका दिसंबर में होना है, फॉर्म अभी फिलअप हुए नहीं हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब से फिलअप होंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन आपको सितंबर में देखने को मिल जाएगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सितंबर टू अक्टूबर आपके पास टाइम होगा फॉर्म फिलअप करने का, क्योंकि 1 महीना आपको दिया जाता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। एंड देन आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ही कंडक्ट करवा दिया जाएगा। अब आप में से काफ़ी सारे लोग टेलीग्राम पर ये भी कमेंट कर रहे थे कि क्या एग्ज़ाम हमारा जनवरी में जा सकता है 2025 में। तो देखिए, पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि जनवरी में होगा, पेपर आपका दिसंबर 2024 में ही होगा, क्योंकि इस बार का प्रोसेस देख रहे होंगे काफ़ी फास्ट हो रहा है। उसका रीज़न भी यही है कि जो आने वाला सीटेट है उसको ये लोग टाइम से करवा देंगे, क्योंकि साल में 2 बार होता है ना पेपर, एक बार जुलाई में हो चुका है, तो एक बार दिसंबर में आपका हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर 2025 में आपका वही जून जुलाई में होगा, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो इस बार जिन स्टूडेंट्स का सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है फ्रेंड्स, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, पूरी आपकी हेल्प करी जाएगी, सपोर्ट किया जाएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि हर एक अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहे, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिस्पॉन्स करना थोड़ा सा ईजी रहता है, ठीक है। और पिछली बार जिन स्टूडेंट्स ने CDP का नोट्स परचेज़ किया था, उनका ये कहना था कि इस बार जो नोट्स प्रिपेयर किया गया है क्या उसमें कुछ चेंजेस हैं। तो देखिए, चेंजेस कुछ नहीं है। इस बार का जो नोट्स आपका बनाया गया है ना, ये जो जुलाई में आपका पेपर हुआ था, वहाँ पर कुछ नए टॉपिक से भी आपसे क्वेश्चन पूछे थे, तो वो सारे टॉपिक्स इस बार इंक्लूड करे गए हैं। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जिन भी स्टूडेंट्स ने पिछली बार नोट्स लिया हुआ है, इस बार CDP का नोट्स परचेज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी नए टॉपिक मैंने ऐड करे हैं ना नोट्स में इस बार के एग्ज़ाम को देख करके, वो टॉपिक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी अदर सब्जेक्ट का प्रिपेयर हो रहा है, बहुत जल्द हो जाएगा, उसके बाद वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, आप उसमें मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे ही स्टार्ट होंगी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।